नमस्कार, मैं हूं आकिल हुसैन और आप सभी का स्वागत है TV9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM शो में। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों की। और देखिए, जैसा कि हमने कल भी बात की थी पुष्कर सर के साथ कि किरोड़ी लाल मीणा पर आने वाले कुछ दिन सियासत गर्म ही देखने को मिलेगी, और वही हुआ। बीती रात ही किरोड़ी लाल मीणा को नोटिस थमा दिया गया। नोटिस का किरोड़ी लाल मीणा ने जवाब दे दिया आज, जो कि उनको 2 दिन पहले नोटिस हुआ था 10 तारीख की रात को। लेकिन अब देखिए, कहते हैं ना कि किरोड़ी लाल मीणा वो नेता है जो चर्चा को कहीं से कहीं भी घुमा देते हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अब किरोड़ी लाल मीणा ने आज जब बयान दिया, नोटिस देने के बाद 5 पन्नों का उन्होंने मेल किया है मदन राठौड़ को, और उसके बाद बयान दिया है। और उस बयान में उन्होंने एक ऐसी चर्चा छेड़ दी है कि सियासत का अब रुख इस तरफ आ गया है। उन्होंने दरअसल गोपाल शर्मा को लेकर, उनसे बीजेपी के विधायक हैं जयपुर से, उनके बयान को लेकर उनसे सवाल किया गया। एनकाउंटर का उन्होंने बयान दिया था हाल ही में, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि हाँ जी, गोपाल शर्मा की बात सही थी। तो सबसे पहले क्या कुछ वो बयान थे, गोपाल शर्मा ने क्या कहा था, किरोड़ी लाल मीणा ने उस पर क्या कहा, और अब इस सियासत में हाथों हाथ ही सचिन पायलट की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी तरफ से भी उस बयान को लेकर जवाब दिया गया, और सचिन पायलट ने माफ़ी मांगने तक को मांग की है। तो पहले एक बार वो बयान सुनिए तीनों ही नेताओं के, फिर उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे फोन टेपिंग से लेकर एनकाउंटर तक पुष्कर सर के साथ। किया जाए एक किरोड़ी लाल जी और दूसरे हरीश शर्मा जी कोटा के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भैरव सिंह जी शेखावत के सशक्त नेतृत्व के कारण ये साहस नहीं है। किरोड़ी लाल जी से ये पूछा जाए कि क्या कांग्रेस उनका इनकाउंटर करना चाहती थी कि नहीं। ये बात सही है जो गोपाल जी ने कहा था। उस राज्य में इनकाउंटर के आदेश 2 MLA जो ज़्यादा आंदोलन करते थे जनता के मुद्दों को लेकर, हरीश जी शर्मा जो कानपुर से थे और मैं उस समय महुआ से था, तो उस समय के मुख्यमंत्री ने, सरकार ने, क्योंकि मैं आपको पता होगा 1.5 महीने तक सिविल लाइन को घेरे बैठा रहा था 5000 मजदूरों को लेकर, तो उन्होंने ऐसा कहा था और भैरव सिंह जी ने बुला के हमको बताया था। और भैरव सिंह जी ने उस समय के DIG सिक्योरिटी को चेतावनी भी दी थी। उसके गवाही अपने गोपाल शर्मा थे, उस समय पत्रिका में थे, 1-2 अधिकारी और थे, उनका नाम भी मैं एक पत्रकार वार्ता बुला के आप लोगों को बताऊंगा। ये सच बात थी कि वो हमारा इनकाउंटर करना चाहते थे उस समय। आप डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी के फोन टैपिंग के प्रकरण से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि मारने की साजिश की गई थी, एनकाउंटर की साजिश की गई थी। ये सब हवाई बातें हैं और इसका कोई इसमें तथ्य नहीं है। और इसमें समझता हूँ इसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि विधायक महोदय ने जो बोला है, क्या उस बात से वो सहमत हैं। अगर हैं तो तथ्य लाने चाहिए, नहीं तो माफी मांगनी चाहिए। तो फोन टेपिंग को छोड़कर किस तरह राजस्थान की सियासत अब एनकाउंटर वाले बयान को घूम रही है, तो पहले एनकाउंटर वाले बयान पर चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद सुनाएंगे फोन टेपिंग को लेकर भी कि उसमें क्या अपडेट है, किरोड़ी लाल मीणा ने उसमें क्या कहा था, सचिन पायलट ने उसमें क्या पलटवार किया। सर, सबसे पहले एनकाउंटर वाला जो बयान एकदम से निकल कर आया, देखिए सचिन पायलट ने भी अभी कहा कि ये कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की साजिश है, क्योंकि वो गोपाल शर्मा का बयान तो पुराना है, 2-3 दिन पुराना। किरोड़ी लाल मीणा ने आज उस पर नया तार छेड़ दिया कि हाँ वो बात सही थी। नोटिस देख लीजिए कितनी पुरानी है जी, नोटिस भी आज 3 दिन पुरानी हो जी। दरअसल गोपाल शर्मा को आज क्यों याद आए जी, शिवचरण माथुर की सरकार 89, शिवचरण माथुर 89 में नहीं रहे थे मुख्यमंत्री। उसके बाद से भैरव सिंह शेखावत चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। उसके बाद वसुंधरा जी सरकार में रह चुकी कई बार, और अब भजन लाल जी है। तो अब याद आई किरोड़ी लाल मीणा की जी। और तब किरोड़ी लाल मीणा का क्या हुआ था जब 2008 में भाजपा छोड़ गए थे जी। तब गोपाल शर्मा जी बताए ना कि क्या क्या समस्या क्या है। इस बीच कई बार तो सरकार वही बात है ना जो अब कहा जाता है कि कोई भी समस्या हो तो प्रथम प्रधानमंत्री हर समस्या के जिम्मेदार हैं। जी, ठीक है, आप इसकी जांच कराइए। अगर थे तो उस समय की गवाही देने वाले लेने, अब तो आधे से ज्यादा उसमें ब्रह्मलीन है, तो आप क्या करना चाह रहे हैं? जी। अगर आप ये कहें तब तो वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो अब कई तत्कालीन मुख्यमंत्री और अब भाजपा में मिनिस्टर और
कई स्टेट में चीफ मिनिस्टर है, तो कैसे तय होगा? मतलब इस मुद्दे को उठाकर वो क्या जताना चाह रहे हैं गोपाल शर्मा? पहली बात मुझे सचिन पायलट जी की मतलब राजनीतिक तौर पर नहीं, एक व्यवहारिकता में कि बात आप करिए ना, जिस चीज की बात चल रही है जी। इस पे आपको करवाना था, तो ये सबसे मौजूद आदमी तो भैरव सिंह शेखावत थे जी, वसुंधरा जी थी, अटल अडवाणी रहे। तो दरअसल वो बिल्कुल सही है, फंसे हैं तो कहे अब ये वाली फाइल निकाल लो, दे दो बयान। बहुत कुछ होता है हर समय। अब यही आज से 40 साल बाद कहा जाए कि किरोड़ीलाल मीणा दरअसल उस समय मुख्यमंत्री बने थे, बोले थे ये सबसे भ्रष्ट है, फोन टेप करा रहे थे जी। अब उस पे बहस आज 2050 में, 47 में, 55 में इस पे होगी क्या? जो तुरंत मुद्दा है वो बताइए ना। तो किरोड़ीलाल मीणा ने अपने जवाब, दरअसल भाजपा फंसूगी। कल का वीडियो हमारा आपके साथ, उसमें क्लियर था जी कि सिर्फ कांग्रेस इसमें अब माइलेज लेना बंद करे, इसीलिए खाना पूर्ति भर की थी, इसीलिए टीकाराम जूली का वो पूरा एक सोशल पोस्ट था। दूसरी बात, अब उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बताएंगे? किरोड़ीलाल मीणा या हरीश शर्मा जिनका नाम ले रहे हैं, अब उसमें क्या बताएंगे? जो ये वाली तस्वीरें स्क्रीन पे हैं जिसमें ये बोल रहे हैं कि अब मुझे मालूम पड़ा जो जवाब दिया है, तो दरअसल सरेंडर्ड है मामला। सर वो तो मना कर रहे हैं ना, देखिए अभी हम आपको बयान भी सुनवाएंगे, वो तो मना कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो एक बार पहले वो बयान भी सुन लेते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा ने अपने फ़ोन टेपिंग को, जब ये बयान दे रहे थे उससे पहले उन्होंने फ़ोन टेपिंग को लेके क्या कहा, अपना जो नोटिस का जवाब उन्होंने दिया है उसको लेकर उन्होंने क्या कहा, और उस पर सचिन पायलट ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें सचिन पायलट ने उन पर क्या पलटवार किया है, एक बार पहले वो भी सुन लेते हैं। वो मैं बता नहीं सकता, वरना फिर अनुशासनहीनता हो जाएगी। लेकिन जो आप पे आरोप लगा है कि आपने अनुशासनहीनता की है, क्या ये सही है? अनुशासनहीनता की वो है? तो देखो नेतृत्व तय करेगा। उनको लगा मैंने अनुशासनहीनता की है, उन्होंने नोटिस दे दिया, मैंने जवाब दे दिया, आगे भी वही तय करेगा। फोन टैपिंग के आपने तथ्य भी दिया, आपने लेटर में कहा है कि आपके पास इनपुट था कि आपका फोन टैप हो रहा है, इस तरीके नहीं, ऐसी बात मैंने नहीं कही, बात है। अभी सरकार के एक मंत्री हैं जिन्होंने आरोप लगाया, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से आरोप लगाया कि उनका फ़ोन टैप हो रहा है। किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी पर हनन करना कोई सरकार नहीं कर सकती है, कोई भी नागरिक हो। और जब वो नागरिक शपथ लिया हुआ सरकार का एक मंत्री हो और पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोल रहे हों और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है, सरकार का मंत्री सरकार का नुमाइंदा है, तो एक तरह से सरकार खुद बोल रही है और वो खुद कह रहे हैं कि मेरा फ़ोन टैप हुआ, उन पर उनका दल एक कार्रवाई करता है, वो उनका अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, उस संगठन में वो किसको नोटिस देते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, ये उनका निजी मामला है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। तो सर देखिए सचिन पायलट का बयान आपने सुना कि किस तरह बड़े सलीके और तरीके के साथ उन्होंने निशाना भी साधा, आपने पलटवार किरोड़ी भी। जी को नहीं सुना? उन्होंने भी कहा कि अब क्या फिर जवाब दिलवा फंसवा दोगे क्या? जी जी, एक नोटिस दिलवा दोगे। और वो भी बयान है ही सामने कि जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे मालूम पड़ा है, तो उसके लिए कोई रजिस्टर्ड मेल थोड़ी ना आएगा कि आपका फोन टेप हो रहा है, राजस्थान सरकार करवा रही है जी। सुन के ही कहा है और आपने सार्वजनिक मंच से कहा है। तो दरअसल जो मैं बात कह रहा था कि जब 19 तारीख से बजट सत्र दोबारा शुरू होगा तो उसमें कांग्रेस हल्ला ना मचाए, कहे किरोड़ीलाल मीणा भी आ गए, उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी हो गया, अनुशासनहीनता भी नहीं रही। उधर वो कहने लगे कि अब आप बताइए आपके यहाँ के मुख्यमंत्री को चेक करवाते हैं, तत्कालीन की जो इनकाउंटर करवा रहे थे। तो ये कुल मिला के जो राजस्थान से जुड़े असली मुद्दे हैं उससे भटकाने के लिए दोनों दल अब आतुर दिख रहे हैं। लेकिन एक मेरा सवाल ये कि देखिए सर, अभी तक जो फ़ोन टैपिंग का मामला था उसमें गोविंद डोटासरा हो
या फिर टीकाराम जूली हो, ये तो और बाकी के कांग्रेसी विधायक हो जो सदन में खूब हो हल्ला कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि सीएम वहाँ सदन से जो है जवाब दे, लेकिन अब खुद पायलट क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से जो वार किया जा रहा था वो सचिन पायलट को लेकर किया जा रहा था कि उप मुख्यमंत्री का फ़ोन टेप कराया उस वक्त के मुख्यमंत्री ने। अब सचिन पायलट ने जब इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उल्टा बीजेपी को बुरी तरह और हर मोर्चे पर घेरा है। अगर इस बयान को सुने तो ये 20 मिनट का बयान है सचिन पायलट का, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की, इसमें इन्होंने जिला लगे हुई जी बिल्कुल, हमने आज लाइव भी लगाया और उस वीडियो भी उनके अलग अलग लगाए हैं, तो वहाँ जाके देखा जा सकता है। उसमें उन्होंने जिला और संभाग को रद्द करने से लेकर किरोड़ी लाल के फोन टेपिंग, एनकाउंटर और भी जो कई मुद्दे हैं सब पे उन्होंने घेरा। पायलट तो क्या की पावर आ गई है, तो क्या वसुंधरा की पावर, अब जैसे कांग्रेस को पायलट की पावर मिल गई है जी, वैसे क्या आप वसुंधरा की पावर भजन लाल 19 तारीख को ला पाएंगे? तभी होगा, नहीं तो आप पायलट के प्रहारों से बच नहीं पाएंगे। क्योंकि सत्ता पक्ष तो देखिए ना, पायलट के नाम पे घेर रहा था, पायलट ने ही उनको घेर लिया है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? कमजोर होगा सत्ता पक्ष? देखिए वो मैंने आपको अकेला हमेशा समझाया, अब 28 से पहले कोई गुंजाइश नहीं जी, लगाते रहे आरोप। अब इस समय बीजेपी नहीं, मैं घेरने के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि जिस तरह जनता को इससे मतलब पड़ रहा है, उस चटकारे लेने के लिए सुन रही। अच्छा शिवचरण माथुर वाला केस फिर तो अपने किसी बूढ़े पास जाएगा, हाँ बोले हाँ उस समय कांग्रेस अपने दूसरे काल में थी, कहा था उठवा लो सबको। लेकिन शिवचरण माथुर जो थे वो भी काफी सम्मानीय नेता थे सर, अरे लगातार 2 बार जी 3 बार मुख्यमंत्री बने भाई वो। अब उन पर इस तरह के आरोप इतने लंबे समय बाद रहे, वो देखिए सम्मान अगर किया है अब वो प्रूफ देना होगा, नहीं तो वो सियासत में हो गई ना लड़ाई कि तुम फोन टैपिंग का तो उधर तुम इनका इनकाउंटर करवा रहे थे जी, बात खत्म हो गई, इनसे मत। अभी असली मुद्दा तो नरेश मीणा पर आना बाकी है जब अगली सुनवाई होगी। पर नरेश मीणा को लेकर भी देखिए इनसे सवाल पूछा गया था, हालांकि वो समरावता को लेकर सवाल था, पर उसमें भी सचिन पायलट ने बयान यही दिया कि जांच होनी चाहिए और निर्दोषों को जिस तरह से रखा जा रहा है जेल में उनके लिए भी उन्होंने बात की। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, ना नरेश मीणा का नाम लिया, ना किरोड़ी लाल मीणा का नाम लिया, ना गोपाल शर्मा का नाम लिया। बड़े सधे हुए उनका भाषण जो बयान था, मजे हुए पॉलिटिशियन, कोई लोड ही नहीं, एक मंत्री है, एक विधायक है, या निर्दोषों पे अन्याय नहीं होना चाहिए। ये तो अटल सत्य है कि निर्दोषों पर मतलब अन्याय नहीं होना चाहिए। तो अब जो मुझे लग रहा है अब एक बार फिर ये गेम जहाँ कुछ भी करते रहिए, ये मदन राठौड़ को ऑन द कैमरा कहना आना पड़ेगा कि जी इनकी माफ़ी मान ली गई जी। नहीं तो कल आपसे चर्चा हो ही रही थी सर, आप कल कह रहे थे कि हो सकता है कि किरोड़ी लाल मीणा की छुट्टी ना कर दिया, लेकिन अब जो उन्होंने बयान दिया उससे ये तो कम से कम साफ हो गया है कि छुट्टी तो नहीं होने वाली और वो भी बीजेपी के साथ बने रहना चाहते हैं लंबे समय तक। कोई कहीं गद्दी नहीं छोड़ना चाहता भाई, कुर्सी कोई नहीं छोड़ना चाहता है। तो सचिन पायलट ने कहा ना कि इस्तीफे को, देखिए जब भी हम किरोड़ी लाल मीणा की बात करते हैं तो हम भी उनके इस्तीफे की बात जरूर करते हैं, क्योंकि आज तक वो साफ ही नहीं हो पाया है। किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरह कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया, वो साफ करे या तो आके कि मैं मंत्री हूँ। 96, 98, 99 में जी राजनीति देखते थे, उनको मालूम होगा जयललिता, ममता और समता पार्टी की जया जेटली, ये 4 लोग थे। वो मतलब रोज इस्तीफा चला जाता था, उमा भारती उसमें, ममता बनर्जी, जयललिता, ये लोग किस तरीके से दबाव बना के राजनीति कर, तो कोई भी मंत्री है वो इसी तरीके का दबाव बनाता है भाई। चलिए, तो अभी इसमें सर क्या देखने को मिल सकता है? बस एक आखिरी सवाल आपसे। पटापेक्ष हो गया जो मैंने आप बताया। अब जब पार्टी बता रही जवाब वहां से ले जाके किरोड़ी लाल मीणा को काम दे दिया गया जी। अब कौन पूछ रहा कि आपने क्या कहा था? नहीं तो उन्होंने तो मीडिया कर्मियों पे ही डाल दिया कि आप जासूसी कर रहे हो। उन्होंने तो अपने जो बयान था उसको घुमा दिया। वो मैंने हमेशा कहा नहीं, जब कुछ नहीं हुआ तो मीडिया तो थी ही। जी जी, क्या आप जब जरूरत होती तो भी मैं मीडिया के सामने आके बताना चाहता हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, किसी भी नेता किसी भी दल में जी। चलिए खैर, तो किरोड़ी लाल मीणा का नोटिस पर जवाब चला गया है, उन्होंने आकर बयान भी दिया है, लेकिन ये सवाल बाकी है कि सजा मिलेगी या माफी मिलेगी। मुझे लग रहा है माफी मेरी तरफ से लिख लीजिए, माफी मिलेगी। चलिए खैर, तो क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त, बाकी आपके सामने कल एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए
बड़े नए और बड़े सियासी या गैर सियासी मुद्दे के साथ। शुक्रिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।